कुर्दिस्तान में खुशामदीद एक ऐसा खिता जो तारीख, सकाफत और रवायात से भरा हुआ है। अगरचे दुनिया का बेशतर हिस्सा अरबील और सुलेमानिया के शहरों को जानता है, लेकिन देहातों में ज़िंदगी कुर्द विरसे का असल जौहर रखती है। खिता इसके जुग्राफियाई फैलाव इराक, तुर्की, ईरान और शाम के इलाकों से मिलता है। कुर्दिस्तान के देहातों में ज़िंदगी फितरत और रवायात की तालमेल से चलती है। सुबह से शाम तक मर्द और औरतें ज़मीन पर काम करते हैं, जानवरों को पालते हैं और कुर्द ज़िंदगी की अगली नस्ल की परवरिश करते हैं। कुर्द घरों, ख़ानदानी ज़िंदगी की साख्त और करीबी बरादरियों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। कुर्दिस्तान के देहात में ज़राअत ज़िंदगी का मरकज़ है। ज़रख़ेज़ वादियों और नाहवार पहाड़ियों फसलों की काश्त और मवेशियों की परवरिश के ज़राए फराहम करती है। किसान खेतों में काम करते, गंदों की कटाई करते, जानवरों को पालते और रवायती कुर्द खाने तैयार करते हैं। कुर्दिस्तान के गांव त्योहारों के दौरान जिंदा हो जाते हैं, जहां कदीम रस्म व रिवाज जदीद तकरीबात के साथ मिल जाती हैं। इनमें से सबसे अहम नौरोज़ त्यौहार है, जो कुर्द का नया साल है। त्योहारों में रंग बिरंगे रवायती लिबास, बोन फायर, रक्स और मौसीकी शामिल है। कुर्द देहातों में शादियां ख़ानदान और बरादरी का जश्न है। रवायती कुर्द शादियां रंगीन रस्म रिवाज से भरपूर होती हैं। दही ज़िंदगी की खूबसूरती और रवायात के बावजूद दही कुर्दिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जैसे इक्तिसादी मुश्किलात, बुनियादी ढांचे की कमी और सियासी कशीदगी ने इन दूर दराज कम्युनिटीज़ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। ख़वातीन रवायती लिबास पहनती, खाना पकाती, गांव के स्कूलों में पढ़ाती या खेतों में काम करती है, और सदियों से कुर्द लोगों ने अपनी सरजमीन से गहरा ताल्लुक़ कायम रखा है। कुर्दिस्तान के पहाड़ों, दरियाओं और वादियों ने इनकी तर्ज़ ज़िंदगी, ज़ुबान और शनाख्त को तश्कील दिया है। और इसी के साथ अब हम कुर्दिस्तान के खूबसूरत गांव की सैर करेंगे। उमेडी गांव ये एक तारीखी गांव है जो दोहोक से तकरीबन 90 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़या है। एक पहाड़ी सतह मुर्तज़ा पर वाक़या है। उमेडी का एक मुनफरिद और कदीम मुकाम है जो आसपास की वादियों के शानदार नज़ारे पेश करता है। उमेडी की तारीख 3000 साल पुरानी है और ख्याल किया जाता है कि इसकी बुनियाद अशूरियों ने रखी थी। यह कभी अशूर सल्तनत का एक अहम शहर था और बाद में उबैद और उस्मानी अदवार के दौरान एक अहम मरकज़ बन गया। उमेदी यहूदी स्कॉलरशिप का एक मरकज़ भी था और 20वीं सदी के वस्त तक इसकी काबिल ज़िक्र यहूदी आबादी थी। मज़ीद बरा ये ईसाइयों और मुसलमानों समेत मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों का गढ़ रहा है। गांव अपने रवायती पत्थर के घरों और तंग गलियों के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ सैकड़ों साल पुरानी हैं। उमेडी कुर्द सकाफत की अलामत है और कुर्द तारीख में ख़ास तौर पर इसके स्ट्रेटजिक पोजीशन और तारीखी लड़ाइयों के लिए एक अहम मुकाम रहा है। आज उमेडी अपने दिलकश महल्ले वकू, कदीम खंडरात और भरपूर सकाफती विरसे की वजह से सियाहों के लिए एक मकबूल मुकाम है। ये एक पुरअमन अतकाफ और खित्ते की गहरी तारीख को दरियाफ्त करने की जगह के तौर पर काम करता है। आकरे गांव आकरे एक तारीखी गांव और कस्बा है जो इराक के कुर्दिस्तान इलाके में वाक़या है। ये पहाड़ों में घिरा हुआ और अपनी कुदरती खूबसूरती, भरपूर तारीख और सकाफती अहमियत के लिए जाना जाता है। इसके चारों तरफ में शानदार पहाड़ी मनाजर है। इस गांव की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इसकी तारीख मुख्तलिफ सल्तनतों जैसे अशूरियों, ससानियों और उस्मानियों के ज़रिए तश्कील दी गई है। ये सदियों से कुर्दों का सकाफती और मजहबी मरकज़ रहा है। आकरे नौरोज़ कुर्द नए साल के जश्न के लिए मशहूर है, जहां हज़ारों लोग मशाले रोशन करने के लिए जमा होते हैं और एक मुतहरक और अलामती जश्न में करीबी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। ये तारीखी मसाजिद, गिरजाघरों और रवायती कुर्द फ़न तमीर का घर भी है। ये गांव उन ज़ाहरीन के लिए एक मकबूल मकाम है जो रवायती कुर्द ज़िंदगी का तजर्बा करना चाहते हैं, जिसमें तंग गलियाँ, पत्थरों के कदीम मकानात और आसपास के पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हैं। आकरे कुर्दिस्तान का एक अहम सकाफती मरकज़ है
जो अपनी गहरी रवायात और अपने दिलकश कुदरती माहौल के लिए जाना जाता है। हलशू गांव। हलशू इराक के कुर्दिस्तान इलाके का एक छोटा सा गांव है जो अपनी तारीखी अहमियत और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हलशू इराकी कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाके में वाक़ है, जिसके चारों तरफ में सरसब्ज़ वादियों और नदियों समेत दिलकश मनाजिर हैं। गांव तारीखी तौर पर कुर्द मज़ाहमती तहरीकों में तनाज़ात के दौरान ख़ास तौर पर 20वीं सदी के आखिर में अपने किरदार के लिए जाना जाता है। इसने कुर्दों की खुद मुख्तारी के लिए मुख्तलिफ जद्दोजहद का मुशाहिदा किया और कुर्द शनाख्त और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते की दरीना कोशिशों का हिस्सा रहा। हलशू ने रवायती कुर्द तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखा है, जिसके रहायशी बुनियादी तौर पर ज़राअत और मवेशी पालने से वाबस्ता हैं। गाँव दही कुर्द देहातों की महसूस लचक और करीबी बरादरी के जज्बे की मिसाल देता है। इसकी पुरसकून और दूर दराज तरतीब हलशू को उन लोगों के लिए एक मंजिल बनाती है जो अछूत दही कुर्दिस्तान की तलाश और रवायती कुर्द गांव की ज़िंदगी का तजर्बा करना चाहते हैं। जैसे जैसे कुर्दिस्तान मुस्तक़बिल में आगे बढ़ रहा है, इसके गांव मुनफरिद कुर्द तर्ज़ ज़िंदगी को महफूज रखने की कलीद रखते हैं। लचक और फ़ख्र के साथ ये कम्युनिटीज़ तरक्की की मंजिल तय कर रही हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इनके आबाओ अजदाद की रवायात जिंदा रहेंगी। तो ये तो थी कुर्दिस्तान के गांव की ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप कज़ाकिस्तान के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और ओमान के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।